बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन की बहुत ही मज़ेदार दानेदार बर्फ़ी बिना खोए के या बिना घी के बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप जनाब सारी वीडियो को देखिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कप बेसन का ले लिया है और इसको छान लिया है, ठीक है। और इस तरह खुले बर्तन के अंदर इसको डाल लेना है। अच्छा जी, उसके बाद 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल के डाले हैं और उसके बाद दूध डालना है। तकरीबन चम्मच के हिसाब से मैंने दूध डालना है। तो इसमें से थोड़ा सा दूध डालूँगी, सारा दूध नहीं डालना है आपने। तो इसमें से तकरीबन 3 या 4 चम्मच हम दूध के डालेंगे, बस ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा जी, इसको इस तरह से सारे जो मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, यानी दूध और ऑयल के साथ सारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। फिर इस तरह करना है कि दोनों हाथों से इस तरह से आपने मलते रहना है, इस तरह से मलते जाना है। तो इसका एक दानेदार सा टेक्सचर बनाना है हमने, दानेदार बिल्कुल इसको बनाना है। और वो बनेगा जैसे दोनों हाथों के साथ बड़े आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता से इसको मलते जाना है। और इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मलते जाना है। जब हाथ के साथ इस तरह से मलेंगे तो फिर इसका जो एक दाना दाना सा बन जाएगा। जिस तरह ये एक मतलब खोए का टेक्सचर होता है ना, दानेदार सा, उस तरह सा। तो ये देखें दानेदार बन गया है हमारा जो बेसन है। इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। दोबारा एक मिक्सी के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है 3-4 सेकंड के लिए। और फिर इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जनाब इसको रोस्ट करना है हमने। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना बेसन जल जाएगा तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जनाब वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स दे दिया करें। आपकी बहुत मेहरबानी है। तो बस इस तरह भूनते जाना है इसको। तो अभी इसको बुनाई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है। लेकिन अभी नहीं, हमने इसको 6 से 7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म करना है। इसकी सिर्फ मतलब बिना घी के इसको इस तरह से भूनना है। इसकी बुनाई पे सारा जो हमारा मतलब बर्फ़ी का मज़ेदार जो है ना, सारा टेक्सचर इसी पे आएगा जो हमने इसको बुनाई के वक्त करना है। अगर इसकी बुनाई अच्छी करेंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो बस इस तरीके से इसको भूनते जाना है। तकरीबन जनाब 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो इसको भूनते हुए और इसकी खुशबू भी आ रही है और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको वापस एक बर्तन में डाल लेते हैं और दोबारा उसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया चीनी। 1 कप चीनी है, 1.5 कप बेसन था और 1 कप चीनी आपने लेनी है। इसी कप से मैंने मेजरमेंट की थी और हाफ़ कप जो है उसका पानी का डालना है। ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ना ही एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो बस इसको इस तरह से चम्मच इसके अंदर हिलाते जाना है। तो ये देखें जो अभी जो है इसकी जो चाशनी है मुकम्मल तौर पे रेडी नहीं हुई है। तो वैसे क्रिस्टल आना शुरू हो गया थोड़े थोड़े। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी मलाई। ताज़ा मलाई है, आपने 2 दिन से ज़्यादा जो मलाई पड़ी हो घर में, वो दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती है ना, वो है। इसको ज़्यादा देर मतलब पहले वाली मलाई इसके अंदर नहीं डालनी। तो ये देखें मलाई जो है वो हमारी चाशनी के अंदर अच्छी तरह से रेडी हो गई है। और 1 गिलास मैंने डाल दिया दूध का, ठीक है। तो दूध अगर डालेंगे तो जो है हमारी बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर दूध ना भी डालें तो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बनेगी। तो बस इस तरह सारा जो बेसन हमने रखा था रोस्ट करके उसको इसके अंदर डाल देना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पे सारा काम करना है, फिर हमारी बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो देखो मैंने इसके अंदर कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ मलाई ऐड की है या दूध ऐड किया। अच्छा जी, अब डालेंगे इलायची, सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए और अच्छे से टेक्सचर के लिए। तो बस जनाब ये देखें इसको जो पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो मलाई का घी है वो साइडों पे रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो उसी स्टेज पे जो है हमारी बर्फ़ी जो है बेसन की बर्फ़ी बन करके रेडी हो गई है। तो हमने चूल्हा बंद कर देना है जनाब। चूल्हा बंद करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी। तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े की हमारी बर्फ़ी बनेगी। तो आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। तो अब इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद फिर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करेंगे।
तो जनाब मैंने इसी बाउल के अंदर डाल दिया था। उस वक्त मेरा कैमरा बंद हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। तो बस इसको मैंने 15 से 20 मिनट ठंडा किया है और इसके जो किनारे हैं ना, इस तरह छुरी के साथ जो है वो छुड़वा लेने हैं साइडों से इस तरीके से। तो अभी मैंने इसको चेक करना है, चेक करके फिर पता चलेगा कैसी बनी है। लेकिन मैंने इसके अंदर डालने से पहले गर्म चेक की थी तो बहुत ही मज़े की लगी है। अब ठंडी चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा जी, इसको एक प्लेट के अंदर उलट कर लिया है। तो उसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता थोड़ा सा गार्निश के लिए, और या अगर आपके पास बादाम है, कोई भी घर में ड्राई फ्रूट मौजूद है वो आप डाल सकते हैं, या फिर ना भी डालें तो कोई बात नहीं है। तो बस अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग इसी तरीके से छुरी के साथ करनी है, जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो लग रही है ना ऐसे जैसे आइसक्रीम होती है, तो इतनी मज़े की लग रही है दिखने में, तो यकीन करें खाने में और ज़्यादा लगेगी मज़ेदार। अच्छा जी, इस तरह इसको काट लेना है और मैं आपको एक पीस पकड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही आराम से कट रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो ये देखें, एक पीस पर आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कितनी दानेदार बनी है, और ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। तो मैंने एक बाइट लेके देखा है, बहुत ही मज़ेदार लगी है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।